नमस्कार, मैं हूं आकाश। न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ चुके हैं। लगातार हम प्रयास करते हैं कि उन लोगों से आपका परिचय कराएं जो समाज के लिए एक निर्देश बने हुए हैं, एक दिशा निर्देश देते रहे हैं। हमारे साथ देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से जुड़े हुए विनोद मिश्रा जी हैं। विनोद मिश्रा जी वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी तक अपने 2 दशक के इन्होंने कलाकारी के क्षेत्र में लगभग 250 से ज्यादा फिल्म और दर्जनों हिंदी सीरियल किए हैं। आज इन्हीं से सीधे तौर पर हम बात करेंगे और बात करेंगे कि इनका ये जो फिल्मी सफर रहा, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा और कैसे इन्होंने यहाँ तक मुकाम हासिल किया है। सर, आपका स्वागत है। सिवान में आपका स्वागत तो करना अनुचित होगा क्योंकि इसी जिले के आप रहने वाले हैं, लेकिन राजेंद्र बाबू की इस धरती को आप लगातार आगे बढ़ाते रहे, इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामना है। और हमारी ये कामना भी है कि आप हमेशा ऐसे ही इस धरती को आगे बढ़ाते रहें। क्या कहेंगे सिवान में आगे? जी, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत आभारी हूँ। और घर में स्वागत है तो और अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी बाहर से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाला कि गांव में, घर में, परिवार में मान सम्मान मिला था कि ना, घर में भी मिले के चाहिए। बिल्कुल। हिंदी में बोली कि भोजपुरी? नहीं, दोनों बोल सकते हैं क्योंकि दोनों में हम लोग तो हाँ दोनों। तो मैं बीच बीच में आप सबके लिए भोजपुरी भी बोल दूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप भोजपुरी में इतना कर रहे हैं तो आपको भोजपुरी भी बोलना चाहिए। तो लेकिन मैं जब हिंदी बोलता हूँ तो भोजपुरी के अलावे भी लोग सुनते हैं। तो जी बिल्कुल। आप सब अन्यथा न लें, नाराज न हो। और खुशी की बात है कि मैं अपने गृह जिला में हूँ और एक फिल्म शूट करने आया था, बाबुल का घर प्यारा लगे। जी। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप सब मीडिया बंधु मुझे आते हैं मेरे पास और कुछ ना कुछ पूछते हैं, क्योंकि अब उम्र और संघर्ष की इस पड़ाव पे मेरे पास जो है किसी को देने के लिए, खास करके जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग अपना एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि कुछ बातें, कुछ चीजें मिले जिनसे उनको कुछ सीखने को मिले। तो मैं शॉर्ट में ये कहूंगा कि मेरे पास ऐसे लोगों को देने के लिए मेरा अनुभव है, मेरे दिन रात हैं। जो अब आपको तो पता है ना कि मैं गांव में, इधर गांव है चकरा गंगौली, सिवान जिला में ही। तो पिताजी छोटे किसान थे, तो अब वहां से निकल के अभी जो भी आपके सामने हूं, तो मैं सोचता हूं कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ईमानदारी से अपना अनुभव शेयर करो। बाकी सब तो अच्छा ही लग रहा है। देखिए मिश्रा जी, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका अनुभव सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं, पर्दे पे भी देखने को मिलता है। जब आप खेसारी, पवन सिंह और अन्य जो बड़े कलाकार हैं, उनके पिता के रूप में अपना अनुभव शेयर करते हैं, एक पिता के रूप में अपने बच्चों को सही सीख देते हैं, तो ये अनुभव से पता चलता है कि आपके अंदर की जो कलाकारी है और आपके जो अपना नेचर है वो कितना अच्छा है। ये चीजें तो समझ में आती है। लेकिन सिवान जैसे शहरों में और खास करके भोजपुरी क्षेत्रों के जो हमारे इलाके हैं, इन इलाकों में आज भी लोग जद्दोजहद करते हैं अपना समय निकाल कर इंटरटेनमेंट करने के लिए। अब लोगों के पास ऐसा लगता है कि काम के अलावा अब समय नहीं रह गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, युवा पीढ़ी है, जो अब थोड़ा सा रील देखते हैं और स्किप कर देते हैं। एक लेकिन आप लोगों ने ये फिल्म बनाई, जो आप लोग संदेश देते हैं फिल्मों के माध्यम से, कभी कभी देखने का मौका मिल जाता है, परिवार में लगता है किसी चैनल्स पे लगे रहते हैं, तो उसमें आपको देख के अच्छा महसूस होता है कि आप सिवान के रहने वाले हैं, अच्छा संदेश देते हैं फिल्म के माध्यम से। तो इस चीजों को लेकर लोगों को क्या पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात कि सिनेमा जो है बनता तो है मनोरंजन के लिए, व्यवसाय है धन अर्जन के लिए, लेकिन इसमें माध्यम तो यही है कि मनोरंजन में संदेश हो, लोगों को कुछ
इसी सिनेमा के माध्यम से बताया जाए। जैसे मान ली कोई फिल्म अगर अवेयरनेस पे बन रही है कि भाई आपको साफ सुथरा रहना चाहिए, आपको अपने घर में अपने बच्चों को अच्छी बातें बतानी चाहिए, घर में परिवार में जो ज्वाइंट फैमिली है, परिवार जिसको आ, गृहस्थी एक तरह की ऐसी होती थी ना पहले की, सब लोग साथ में रहते थे, बहुत सारे परिवार के लोग साथ में रहते। अभी तो परिवार मतलब पति पत्ना पत्नी बच्चा और वो परिवार हो गया। परिवार में पहले दादी दादाजी चाचा चाची भैया भौजी तमाम लोग एक साथ मिलकर एक साथ वो परिवार होता मिल के था। रहते तो थे, एक परिवार साथ मतलब काम करना बांटना ये सब चीजें होती थी। हाँ तो और एक आदमी मुखिया भी होता था, उसकी हाँ बातें सब लोग मानते थे। मुखिया मतलब जो श्रेष्ठ है, बाबा है तो बाबा है। उसकी भूमिका तो अक्सर आप पर्दों पे निभाते रहे हैं। तो कैसा अनुभव रहा ये चीजें? हाँ आपने डॉरी एक्ट को लेके भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाई हैं जी जिसमें पिता का रोल आपने किया, किसी में भाई का रोल किया। ये चीजें मैंने देखी है कहीं कहीं फिल्मों के माध्यम से। तो ये सब चीजों पे जब आप निकल के बाहर आते हैं, पर्दे के बाहर आते हैं, अपने लोगों के बीच आते हैं, तो उस एक्ट को लेकर क्या लोगों के अंदर फीलिंग होती है? आकाश जी ऐसा बा कि जौन हमनी के गांव में देखले बंजा घर परिवार में, वो हमरा पर इतना गहरा असर छोड़ देले बा हम्म, कि जब हमरा कोनो रोल मिलेला ना, तो झूठ काहे के बोली लोग का बोलेला कि हम ये किए, प्रिपेयर किए, कैरेक्टराइजेशन किए। हमरे अगर जरूरत ना पड़ला, अगर मान ली कि पिता के बा, भाई के बा, चाचा के बा, तो तमाम समाज में हमें के दिखले बनी जाए, वही चरित्र के हम निभाई ले। मैंने ओकरा कहल जाए कि थोड़ा रोचक कर दिले ओकरा के। जी। अब सिनेमा के एगो शैली होला। अभी मान ली कि रुआ से हम बैठ के एकदम सरल सरल सीधा सीधा बतियाई, वही के जब सीन में कल जाई पर्दा पे, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर ड्रेस मेकअप बात करे के शैली भी हाँ थोड़ा रोचक कर दियाला। लेकिन हम अपन जो मूल हमार जो नेचुरलिटी। हाँ जो हमारे नस में ब्लड में खून में बा, शायद ये लोग के अच्छा लगेला कि यार विनोद मिश्रा बहुत नेचुरल रहते हैं। अभी बात करके आए हैं तो ऐसे ही लग रहे थे, और अभी सिनेमा देख के आ रहा हूँ पर्दे पे तो ऐसे ही है। मैं सीधे तौर पे ये कहें कि जब आपको फिल्म में जो रोल मिलता है उसके स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको ज्यादा एक्सपीरियंस अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ ऐसे रोल मिल जाते हैं कभी कभी डिफरेंट, जो मेरे मिजाज से अलग होते हैं या वो कैरेक्टर मेरे अंदर नहीं होता है। अभी आपका रोल करना हो तो थोड़ा देखना है कि भाई पत्रकार कैसे हाँ आकाश जी कैसे उठते हैं बैठते हैं, तो थोड़ा कैरिकेचर मैंने कैरी करता हूँ। अच्छा। और कुछ फनी है, जैसे कॉमेडी करना होता है, तो मैं डिस्कवरी बहुत देखता था पहले। अच्छा। तो थोड़ा जानवरों से भी प्रेरित हूँ। हाँ खास करके मेरे समाज में ही बहुत सी चीजें घटित होती हैं, वो भी ले लेते हैं थोड़ा बहुत, बट उसको मैं मंच वो अपना चाहता हूँ कि सामने वाले के लिए कि ये वही कैरेक्टर जो ये प्ले कर रहे हैं, वो उनको लगे नहीं कि ये विनोद मिश्रा है जो वो खेसारी जी की फिल्म में बाप बनते हैं। और अभी अपराधी जो फिल्म किया वो भी बाप ही है, बट अभी आज मैं नहीं बोलूंगा क्यों, मैं चाहूंगा कि आप लोग आए देखें। अच्छा फिल्म को देख के हाँ ये श्याम जी आए थे, तो मेरा श्याम जी से परिचय नहीं था। अच्छा। श्याम तोमर जो यहाँ के सिनेमा मल्टीप्लेक्स के मैनेजमेंट हाँ प्रबंधक है, वो सब वही, तो वो मुझे देख के बहुत रिएक्ट किए। उनके एक वो तो हंसी मजाक में अंगरक्षक बोल रहे थे, चाचा जी हैं उनके। अच्छा। हालांकि चाचा जी तो नहीं है, बट वो बोलेंगे क्या बोलते हैं फ्रेंड चाचा। चाचा दोस्त चाचा। तो वो मेरे को आज बोल रहे थे कि मैं तो आप तो मतलब दंग रह गया कि अचानक ही आप क्या कर दिए। तो मैंने कहा कि यही तो है, कभी कभी रिदम को तोड़ना पड़ता है। जैसे
आप एक ही सुर में जा रहे हैं तो सामने वाला बोर हो जाएगा। अरे यार विनोद मिश्रा के पास जाता हूँ तो वो कथा कहानी करते हैं, तो मैं कभी उनको थोड़ा रोचक बातें करने लगता बिल्कुल। हूँ ताकि वो दोबारा आए। ऐसा नहीं कि वो सिनेमा में भी है कि दर्शकों को निजी लाइफ में भी आप चाहते हैं जादू मुझे दर्शकों के लिए स्क्रीन पे, सिनेमा के स्क्रीन पे एक्टर का ये परम धर्म होता है, आपको मैजिक क्रिएट करना ही पड़ेगा। ये तो कौन ए मिठाई ले ले, गुड़ ले ले, गुड़ ले ले, बतासा ले ले, ये ले ले, वो ले। अभी मैं देख रहा हूं कि एक आदमी कुछ बेच रहा है, लोग देखते को क्या बेच रहा है, अजीब तरह से वो आवाज देता है। हाँ। तो जिसको नहीं लेना है बोलते बुला के देखते हैं। अंगूर बेचा था, चलो इसको ले रहा जाओ। अब अंगूर ले लो भैया, अंगूर कोई नहीं, ये मीठा अंगूर, ताजा अंगूर, खड़ा अंगूर, बल्कि कौन सा अंगूर? अरे खाओगे देखो भैया, खाओगे जवानी वापस आ जाएगी, बुढ़ापा लौट जाएगी, फला ठेका। तो लोगों को बोलता है कि ऐसा क्या है इस अंगूर में? तो हम विक्रेता हैं, हम सेल्समैन हैं। हम उस कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हैं कि आपको याद रहे, जो आपके जीवन में घुस जाए। हाँ, नहीं तो नहीं, कभी कभी ड्रामेटाइज भी करना। कितने आदमी थे, ये था ही नहीं आम लाइफ, कितने आदमी थे, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन उनको लगा कि यार अगर मैं इसको इस लेवल पे पोर्ट्रेट करूंगा तो ये अमर हो सकता है। बिल्कुल। तो ये एक बात इन्होंने जो बताई है, जीवन जो पर्दे की बात है, पर्दे की बात तो जो है शुद्ध है ही, लोग को समझ में आता है कि एक्टिंग हो रही है, लेकिन पर्दे के बाहर भी ये चाहते हैं कि लोगों को अट्रैक्टिव करें अपनी बातों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके नस नस में, इनके ब्लड में ही एक्टिंग है, ये हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। और इनके बारे में एक और खास बात बता देते हैं आपको कि ये भोजपुरी फिल्म के अलावा हिंदी सीरियलों में भी अपनी जोरदार भूमिका निभाते हैं, एक शानदार भूमिका निभाते हैं। क्राइम पेट्रोल हुआ और भी बहुत सारे ऐसे, सावधान इंडिया हुआ, सीआईडी हुआ, इन सारे सीरियलों में ये आ चुके हैं। जब भी इनका चेहरा आप देखेंगे निश्चित रूप से वो सीन याद आ जाएगा, अगर कंटिन्यू आप देखते होंगे तो इन सब चीजों में निभाने के लिए बड़े बड़े एक्टरों के साथ कुछ सीखने को भी मिलता है और इनसे भी लोग सीखते हैं। भोजपुरी से सीधे हिंदी में जब आप जाते हैं तो आपको क्या महसूस होता है? कुछ परायापन महसूस होता है कि लगता है कि नहीं अपने ही लोग हैं? मुझे अभी 2 फिल्में मिली हैं। राजेश मोहनन नायर करके हैं, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, हिंदी फिल्म, साउथ फिल्म। अच्छा, साउथ फिल्म, बट वो हिंदी फिल्म कर रहे थे अभी। शूट पूरा हुआ है गोरखपुर में, रवि किशन जी है। तो मैं गया, तो अब शुरू में अभी जैसे मान लीजिए कि वो सांप नेवला का नहीं होता, जोड़ा होगा कि पनिया सांप होगा, तो ऐसे ही था। बट जब से मेरा शॉट वगैरह लगा तो राजेश जी मुझे आए और बोले कि विनोद तुम आए तो मुझे नहीं लगा कि तुम इस तरह से करोगे। फिर वो अपना तो जैसा हो गया और माहौल बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा उनका बजट ज्यादा होता है तो केयर भी बहुत करते हैं। वहां पे कुछ चीजें, बेसिक चीजें, वो समस्या ही नहीं है, रहना खाना पीना वो कोई नहीं, इसके ऊपर की बात होती है। अब ये नहीं कि ड्रेस का पंगा है तो मेरे पाँव में चप्पल छोटा हो गया, बड़ा हो गया। वो होमवर्क बहुत करते हैं, साउथ वाले हों हिंदी वाले हों। आपके साथ किसी तरह की समस्या ना हो, इस पे ज्यादा ध्यान रखते नहीं, आपको समस्या सहूलियत के साथ हटा दिया जाता है, हटा देते, क्योंकि आप जब सारी चीजों से फ्री हो जाते हैं तो आप फोकस करें कि आप जो परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो जब आप पानी के लिए, चाय के लिए स्ट्रगल करेंगे तो आपके दिमाग, अरे यार वो पानी नहीं आया, चाय नहीं आया, अरे वो रूम का बाथरूम में गर्म पानी नहीं आ रहा। अब एक्टर इसमें लगा रहेगा तो वो अपने एक्टिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए या उस कैरेक्टर के लिए क्या वर्क करेगा, तो वो लोग इस सब चीजों से निकाल देते हैं। अच्छा जी। और भोजपुरी में ऐसा नहीं होता है क्या? है, अभी क्या है, भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। तो एक लाइन बोलता हूं, मैं आपको भी बोल रहा हूं कि माँ गोरी हो या काली हो, अपनी वो पालनहार है। और दूसरी चीज की
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बहुत अच्छा है, दूर के ढोल सुहावत, बट हम लोगों का थोड़ा बजट कम होता है, हम लोगों को थोड़ा बजट में काम करना होता है। अपना तो ज्यादा होता है। हाँ, और अपने सबसे खास बात है कि हम लोग भोजपुरी भाषी, हिंदी भाषी, हम्म। थोड़ा 19-20 होगा तो गुजारा हो जाए, मजा तो बहुत रहता है। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि भोजपुरी चाहे जैसा भी हो, हमारा क्षेत्र चाहे जैसा भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, हम यहाँ रहना चाहते हैं। और क्या, मुझे रत्नाकर जी उधर ले गए थे, थाईलैंड वगैरह, बैंक क्या बोलते हैं, थाईलैंड की जो राजधानी है, हम्म। और दुबई वगैरह, 5-7 दिन, 10 दिन, 12 दिन बाद मेरा मन ही नहीं लग रहा था। हम्म। अब हम लोग क्या स्ट्रीट फूड ये सब चाट चुट करना, खाना पीना हाँ, आदत पड़ गई। हाँ, वहाँ बंदिशें बहुत हैं, हम्म। आपको समय से खाना इतना, नाश्ता इतना, ये नहीं कभी भी कुछ भी चटर मटर कर लिए, है ना, अनुशासन ये वो। हालांकि जो लोग वहां रह शेड्यूल रहे, वेस्ट में रहना होता है। हाँ बहुत, हम्म। हम लोग थोड़ा फ्री। तब लंबे समय आप इस छोटी मीटिंग के दौरान तो बिहार से बाहर ही रहते होंगे, तो भात दाल कितना आपको मिस करता है? मेरा तो दाल भात बहुत फेवरेट है, दाल हाँ। भात भुजिया, हम्म। लेकिन अभी सब जगह मिल ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। वहाँ स्वाद वो मिलता है क्या जो बिहार में मिलता है? हमारे साथ हमारे कैटरर होते हैं, अच्छा। हम अपना स्वयं के कैटरर लेके चलते हैं, ठीक है। तो उनको आप बोल दीजिए कि भाई हमरा के सादा दाल चोखा ये सब बना दिया, हम्म। तो वो लोग बना देला। अच्छा। हम्म। मतलब स्वाद साथ में लेके चलते हैं बिहार के वाला। अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, मैं थोड़ा सादा खाने लगा हूँ, हम्म। पहले चटपटा मीठा बहुत खाता था, तो अब थोड़ा देखना पड़ता है कि बिल्कुल, भाई उम्र का भी लिहाज करना होता है। मैं नहीं कहूंगा, आप कह सकते हैं, हाँ। सेहत के हिसाब से। वही तो। और मुझे लग रहा है कि एक समय के बाद आपका लीवर भी पुराना होता है, हम्म। उसको यंग रखने के लिए आपको थोड़ा सा खान पान, जैसे मीठा हुआ, तेल हुआ, ये सब कम करना मसाले चाहिए। वगैरह कम करने होते हैं। चलिए एक सवाल, जो आखिरी सवाल है मेरा, भोजपुरी में लगभग 2 दशक पहले जो खिन्नता थी, जो लोगों में नाराजगी थी, वो अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है। ये मांग की जा रही है कि हम लोग अनुसूची में शामिल हो, हम्म। और इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सिवान जैसे जगहों पे बहुत सारे भोजपुरी के कार्यक्रम होते रहे हैं, आखिर जैसे बड़े संस्थाएं जो हैं भोजपुरी के लिए काम कर रही हैं, डिक्शनरियां बना रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये भोजपुरी जो एक समय में बदनाम कर दिया गया था किसी खास समुदाय के द्वारा, किसी खास लोगों के द्वारा, वो अब जो बदनामी है वो खत्म हो चुकी है, और हम फिर इस भोजपुरी क्षेत्र को इज्जत से लेके चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और भोजपुरी इज द बेस्ट लैंग्वेज, इसको लेके हम कुछ बोल सकते हैं। ये आपका अपनी सोच बताइए। अब बदनाम कर लेंगे तो लोग यहाँ सीता जी को भी नहीं छोड़े थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक दौर होता है। अब कुछ लोगों को तो पता नहीं है कि भाई सिनेमा और एल्बम में फर्क होता है। सिनेमा वाले उनके सर पर डाल देते, एल्बम कुछ उल्टा सीधा गा दिए तो सिनेमा को भी वैसे ही बोल ले। अभी जो दौर चल रहा है सिनेमा का, वो पारिवारिक फिल्में बन रही है, टेलीविजन में आ रही हैं, आइटम सॉन्ग वगैरह अब नहीं है, अब थोड़ी सी फिल्में रियल हो गई हैं बहुत सारी। जो बच्चे हिंदी की फिल्में देख रहे हैं, साउथ की देख रहे हैं, वो भोजपुरी फिल्में भी देख रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी फिल्म जैसे बने। अभी पवन जी की फिल्म, खेसारी जी की फिल्म, दिनेश जी की, तमाम जो बड़े स्टार हैं उनकी फिल्में बड़े कैनवास पे बन रही हैं, बाहर भी जा रही हैं, तो सब खत्म हो गया। अभी तो भोजपुरी कई देशों में रिलीज हो रही है, और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उसमें सबसे बड़ी बोली भोजपुरी है। और पता नहीं जो लोग भोजपुरी नहीं बोल पाते हैं क्या इसकी खासियत समझ लेते हैं, क्योंकि हिंदी की थोड़ी करीब है, अवधि की थोड़ी, जी। मैथिली की थोड़ी करीब है। हालांकि भाषा का दर्जा नहीं मिला है, मिल जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी एकलव्य की तरह गुरु को मान के अपना प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। जी। और ऐसा नहीं है, अभी कई फिल्में आई हैं जो विदेशों में बहुत फेमस हुई उसको हैं। मान मिला है, सम्मान मिला है।
तो भोजपुरी को लेके आपका दो शब्द क्या होगा इसको आगे बढ़ाने के लिए? भोजपुरी अब बड़ी हो गई है, इंडस्ट्री बड़ी हो गई है, और हम अब समंदर पार चले गए हैं हम्म, शूट करने, प्रचार करने। और हमारे ही लोग जो बाहर रहते हैं वो मैसेज करते हैं हमारे पोस्ट पे। आप सबको प्रणाम करता हूं जो दूर से विदेशों में बैठे हैं, कई देशों में, जो मुझे मालूम भी नहीं था कि वहां इतने आप सब दर्शक हैं, हमारी फिल्मों को देखते हैं और कमेंट लिखते हैं कि भैया आपका एक्टिंग, आपकी फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आप न्यूज 24 के माध्यम से आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप लोग, और मजे की बात देखिए, आप लोगों का कमेंट आता है कि आप बाप का रोल बहुत अच्छा करते हैं। खेसारी जी के साथ थोड़ी हमारी अच्छी ट्रेनिंग हो गई थी, जी तो 15-20 फिल्में लाइन से आ रही हैं। जी। इस सिवान में जो अपराधी लगी है, हम्म। अंदाज लगने वाली है, तमाम फिल्में, राजा राम आ रही है, मेहरबान आ रही है। तो इस तरह की मैं अपने इंटरव्यू में बोलता हूँ। एक फिल्म अभी 14, 12, 13, 14, लगभग 14 मिलियन बड़की दीदी को लोगों ने प्यार दिया है। प्यार किया है। तो भोजपुरी के लिए तो सभी फिल्में लगभग पारिवारिक हैं, सब लोग देख सकते हैं परिवार में। हाँ, जो टीवी में जो फिल्में आ रही हैं हम्म। वो साफ सुथरी फिल्में होती हैं, क्योंकि वो पहले ही उसको देख करके कि भाई कहीं कोई ऑकवर्ड फील ना करे, हम्म। तो हटा दिया जाता है। और फाइनली चैनल उसको अप्रूव करता है कि हाँ, इस फिल्म को आप दिखाइए। बिल्कुल। तो भोजपुरी को लेके इन्होंने जो अपनी बात कही है, निश्चित रूप से भोजपुरी बिहार के लिए मान सम्मान की तो बात है ही, साथ ही साथ इन्होंने भोजपुरी में अपनी जो मुकाम हासिल की है वो भी हमारे लिए गौरव की बात है। खासकर सिवान की जो देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, और राजेंद्र प्रसाद भी एक राष्ट्रपति होने के बावजूद भी जब राष्ट्र भवन में रहते थे तो भी अपने लोगों से भोजपुरी बोलने में नहीं चूकते थे। तो ये एक बहुत गर्व की बात है। अब इसके लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है कि और भोजपुरी। बीच में रोक रहा हूँ जी। आकाश जी, माफी चाहूँ। आप सबको ज्ञात हो या मैं बताना चाहता हूं कि भोजपुरी की पहली फिल्म बाबू देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो चाहते थे कि भोजपुरी फिल्म बने, उन्होंने प्रेरित किया हम्म। भोजपुरी की पहली फिल्म बनाने के लिए। बिल्कुल। तिवारी जी को, नाजिर हुसैन साहब को बताया कि ए जी एगो भोजपुरी फिल्म कहानी के बनत। तो वो फिल्म थी हे गंगा मैया तो है पेरी चढ़े वो, और बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने ही उसको प्रेरित किया था। हाँ, अच्छा। तो आइए, बहुत ये बड़ी एक ऐसा जानकारी जो शायद मुझे भी नहीं था और इन्होंने बताया, क्योंकि विनोद मिश्रा जी बड़े भाई की तरह है। जब भी सिवान आते हैं तो निश्चित रूप से बड़े भाई की तरह मैं इनको सम्मान देता हूँ और ये भी मुझे छोटे भाई की तरह सम्मान देते हैं। तो भोजपुरी को लेकर एक लड़ाई ये भी अपने कला के माध्यम से लड़ रहे हैं, और हर भोजपुरी वासी से इनका ये अपील है कि आप भी भोजपुरी में ही अपने लोगों से बात कीजिए। जिसे हिंदी पसंद है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्र की भाषा है, उसे भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो जिसे हिंदी पसंद है हिंदी, लेकिन हम विदेशी भाषाओं से बचें, इसमें एक ये भी संदेश है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कलाकार सिर्फ हमें इंटरटेन ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में उतर कर हमें जीवन शैली भी सिखाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए जो पारिवारिक फिल्में बनाते हैं। खासकर विनोद मिश्रा जी की अगर बात करें तो पिता का रोल इतने जबरदस्त और इतने शानदार तरीके से करते हैं कि दिल भावविह्वल हो जाता है, और कभी कभी तो आंखों से आंसू भी आ जाते हैं एक पिता के रोल में। तो ऐसी फिल्में हर परिवार में देखनी चाहिए। लगातार हम ऐसे ही कलाकारों से आपको मुलाकात कराते रहेंगे और हमेशा जुड़े रहेंगे। शिवान से न्यूज़ 24 के लिए आकाश।